सफलता के लिए एक ही चीज चाहिए। क्या चाहिए? आज मैं कई ऐसे लोगों की बात कर रहा हूं जिनके जीवन से मुझे बड़ी इंस्पिरेशन मिली। केवल जिद्दी आदमी ही इतिहास रचता है, क्योंकि जिद्दी आदमी के पास एक महान लक्ष्य होता है। एक ऑर्डिनरी आदमी तो केवल तनख्वाह और इंसेंटिव देखता है, और जिद्दी आदमी बहुत बड़े महान लक्ष्य के साथ इतिहास रच देता है। हमारे देश के मुसलमान नाविक के बड़े गरीब बच्चे थे, शुरू से ही पढ़ाई में बहुत तेज थे, साइंटिस्ट बन गए, डीआरडीओ छोड़ के इसरो में चले गए। नासा में जा सकते थे, लेकिन डीआरडीओ छोड़ के इसरो में चले गए क्योंकि देश की सेवा करना चाहते थे। एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक ये कई मिसाइल बनाते चले गए। हमारे देश का सम्मान बढ़ाने के लिए दुनिया को दिखा दिया कि भारत के पास भी साइंस की ताकत है, और इनको मिसाइल मैन के नाम से जाना जाने लगा। पीएचडी करना चाहते थे, नहीं कर पाए, लेकिन बाद में दुनिया भर की सारी यूनिवर्सिटीज ने अपनी पीएचडी की डिग्री इनको ऑनररी दे दी। हमारे देश के राष्ट्रपति हुए, इनका नाम है एपीजे अब्दुल कलाम। पुरी में एक और व्यक्ति है जिनसे मुझे बहुत सीखने को मिला, जो भगवत गीता को पूरी दुनिया में लेके गए। क्योंकि मैं मानता हूं बहुत सी वेस्टर्न किताबें होंगी मोटिवेशनल, लेकिन ईस्टर्न किताब पहली भगवत गीता है जो मोटिवेशनल सेमिनार दिया गया। हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में कई अमेंडमेंट हुए, 5000 साल से भगवत गीता में कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ। देसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 70 साल की उम्र में, इनके गुरु का आदेश था इनके पास, 70 साल की उम्र में, जब सब लोग सोचते हैं 70 साल में रिटायर हो जाओ, ये रीट्राई करने निकले। 70 साल में क्या करना चाहिए? कम ऑन, रीट्राई करना चाहिए। लाउडली क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? 70 साल की उम्र में रीट्राई किया, और ये चाहते थे कि मैं भगवत गीता को पूरी दुनिया में लेके जाऊं। और उसके बाद श्रील प्रभुपाद पहली बार अमेरिका गए। 70 साल की बूढ़ी उम्र में 3 बार इनको हार्ट अटैक आया, शरीर साथ नहीं दे रहा था, सीड कैपिटल नहीं था, ग्रोथ कैपिटल नहीं था। $5 हाथ में लेके गए, ना वेंचर कैपिटलिस्ट ने पैसा दिया, ना बैंक्स ने लोन दिया, ना एम्प्लॉइज थे, ना एचआर पॉलिसी थी, ना इंसेंटिव थे। बिना हाथ में कुछ लिए अमेरिका चले गए, बोले मैं कृष्ण की ताकत पूरी दुनिया में पहुंचाना चाहता हूं। 70 साल की उम्र में इन्होंने शुरुआत करी, और उसके 12 साल के अंदर दुनिया में 108 मंदिर इन्होंने बनाए जहां भगवत गीता पे ट्रेनिंग दी जाती है। 108 मंदिर जो दुनिया में बनाए, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, हर धर्म के लोग थे जो चाहते थे भगवत गीता को पढ़ाया जाए। और उन्होंने क्या किया? 70 देश कवर कर लिए 70 साल की उम्र में। उस समय ट्रांसपोर्टेशन इतनी तेज नहीं थी, 2 घंटा सोते थे रोज, 2 घंटे से ज्यादा नहीं सोए, क्योंकि मान लक्ष्य लेके चले थे। वृंदावन में इन्होंने समाधि ले ली 1970 में। आज भी पूरी दुनिया में इस्कॉन के मंदिर चल रहे हैं, और उनके नाम से आज भी लोग भगवत गीता पढ़ रहे हैं। एक जिद्दी आदमी बहुत बड़े लक्ष्य के साथ चलता है। चाणक्य पंडित धनानंद ने उनसे बोला, धनानंद एक ऐसा राजा था भारतवर्ष में जो कि प्रजा से कर वसूलता था और जुए सट्टे लॉटरी में गवा देता था। चाणक्य ने उनसे कहा कि राजन, प्रजा से कर लेने के बाद उसको समाज की सेवा में वापस लगाना चाहिए। धनानंद को यह बात पसंद नहीं आई, और भले राज्य में उनको बोला निकल जाओ यहां से। चाणक्य जब नीचे गिरे तो वो ब्राह्मण थे, उनकी शिखा खुल गई। उठने के बाद उन्होंने संकल्प लिया, जब तक तेरे पूरे साम्राज्य को समाप्त करके अखंड भारत के अंदर एक महान राजा नहीं ला दूंगा, तब तक मैं ये शिखा नहीं बांधूंगा। क्योंकि चाणक्य अखंड भारत का निर्माण करना चाहते थे। चाणक्य ने, छोटा सा बच्चा था चंदू, जिसको चाणक्य पंडित ने उठाया, चंदू को चंद्रगुप्त नाम दिया, और उसकी मां मूरा को मौर्य डायनेस्टी का नाम दिया। एक महान लक्ष्य के साथ चले थे। केवल जिद्दी आदमी ही इतिहास रचता है, और उन्होंने अखंड भारत का निर्माण कर दिया। जो आदमी बड़ा सोच सकता है वो बड़ा कर सकता है। छोटी सोच और पाँव की मौज इंसान को दूर जाने नहीं देती। सफलता के लिए एक ही चीज चाहिए। क्या चाहिए?